हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः
श्रीशङ्करः पातु मां प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गिरा अरथ जलवीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय श्री तुवन सरकार की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्रीमद् रामचरितमानस जी की जय कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरु स्मृति महामहोत्सव की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री रास बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की श्री लक्ष्मी नृसिंह की महती कृपा करुणा से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु स्वरूप महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के इस दिव्य पुण्य स्मृति महोत्सव में भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह के समायोजकत्व में तुवन सरकार के इस पवित्र प्रांगण में श्री राम कथा के उत्तम वक्ता श्रोता श्री हनुमान जी की सन्निधि में भारतवर्ष के श्रेष्ठ संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको
मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज आदरणीय पूज्या श्री दीदी ऋतंभरा जी भी आज आ रही हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और हमारे अत्यंत प्रिय श्री बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आज आ रहे हैं। वैसे उनके आने का 21 तारीख को सुनने में आया था, लेकिन उनकी कृपा पहले ही हो रही है, अच्छी बात है। अब 21 को उनको और आना पड़ेगा, क्योंकि लिखी हुई बात भी सच्ची होनी चाहिए ना, कही हुई बात सत्य होनी चाहिए। तो आज तो आ गए, 21 को फिर आना पड़ेगा, नहीं तो बात झूठी हो जाएगी। जिन लोगों ने सुना कि 21 को आएंगे, वो लोग तो 21 के हिसाब से आएंगे। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल भरत चरित्र की भूमिका एवं राज्याभिषेक की तैयारी, यहाँ तक की चर्चा कल हो चुकी है। यहाँ से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागह अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। अयोध्या में श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। बीणा मुर्ज मृदंग आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के और श्री जानकी जी के श्री अंग में शुभ शकुन सूचक संकेत आ रहे हैं, अंग फड़क रहे हैं। पर कहीं मंगल अंग सुहाए। और ये स्वाभाविक बात है। अंग फड़कना भी शुभ शकुन सूचक है। पुरुष का दक्षिणांग और नारियों का वामांग फड़के तो उससे शुभ संकेत समझना चाहिए, उसे शुभ शकुन समझना चाहिए। किंतु बार बार फड़कने लग जाए, लगातार फड़कने लग जाए तो उसे वायु का विकार समझना चाहिए। और ज़्यादा परेशानी का अनुभव हो तो किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। लेकिन एक दो बार अंग फड़कता है तो उसका निश्चित विचार किया जाता है। हमारे महाराज जी से, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा गया, कई बार बायां फड़कता ना, महाराज जी बायां अंग फड़क रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमात्मा श्री राम भोगता है
जीव और प्रकृति सब भोग्य है, इसलिए अपने आप को जानकी जी की सखी समझ लो, राधा रानी की सखी गोपी समझ लो, तो गोपियों का बायां अंग शुभ होता है, और दाहिना पड़ के तो राम जी के दास तो हो ही हो। इसलिए शरीर का भेद नहीं, या तो राम जी का दास या राम जी की दासी, बस इसी भाव में प्रसन्न रहो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये महाराज जी का समाधान था। अब श्री किशोरी जी के वामांग में सिहरन हो रही है, फड़क रहे हैं राम जी का दक्षिणांग, तो परस्पर प्रिया प्रीतम वार्तालाप कर रहे हैं, और कह क्या रहे हैं कि निश्चित ही प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के आगमन के सूचक यह शुभ शकुन है। भरतलाल जी के आगमन की शुभ सूचना शकुनों के माध्यम से दी जा रही थी। इसी बीच में वात्सल्य मूर्ति परम आदरणीय श्रद्धेय श्री दीदी माँ ऋतंभरा जी पधारी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। जय सीताराम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री नृसिंह सिद्धपीठ के बड़े महाराज, जिनका ये परम पावन स्मृति महामहोत्सव आयोजित है, आज बड़ी पावन घड़ी आई है। इस महामहोत्सव में परम पूज्या दीदी माँ ऋतंभरा जी, जो आध्यात्मिक जगत की प्रेरणा स्रोत हैं, मानवतावादी अनेक सामाजिक प्रकल्पों की भी प्रेरणा स्रोत हैं, पूज्या दीदी ने वात्सल्य ग्राम की स्थापना की है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि में राम मंदिर
आंदोलन जो 90, 91, 92 में चला था, परम पूज्या दीदी ऋतंभरा माँ उसकी प्रेरणा स्रोत रहीं, अग्रगण्य रहीं। आज से 31 वर्ष पहले, 32 वर्ष पहले परम पूज्या दीदी माँ इसी तुवन सरकार के ग्राउंड में पधारी थी। विशाल जन समूह को उन्होंने संबोधित किया था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए संकल्प कराया था। दया, ममता, विनम्रता, करुणा एवं वात्सल्य भाव की साक्षात प्रतिमूर्ति विश्व के श्रेष्ठतम संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। ऐसी परमादरणीय दीदी जो राष्ट्र रक्षा हेतु हमेशा समर्पित रही हैं। देशों और विदेशों में उन्होंने सनातन धर्म की धर्मध्वजा फहराई है। वे ललितपुर में पधारी हैं। ललितपुर की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य दीदी माँ के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए अधिक समय ना लेके पूज्या दीदी माँ से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम सबको अपना शुभाशीर वचन प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्या दीदी माँ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। व्यासपीठाधीश्वर महाराज श्री की जय। नरसिंह मंदिर की जय। जिनका महोत्सव मना रहे हैं साकेतवासी महामंडलेश्वर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान है, उनकी व्यासपीठ को वंदन करती हूँ। महाराज श्री की तपस तेज को प्रणाम करती हूँ। सनातन की ध्वजा को धारण करके गौ माताओं के प्रति पूरे विश्व के अंदर सनातन जगत के चित्त में श्रद्धा का आरोपण करने वाले, उसका पोषण करने वाले पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पे महाराज श्री ही नहीं है, सनातन धर्म स्वयं व्यासपीठ पर आज उनके रूप में विराजमान है। संत तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ धन्य होते हैं, पर संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। ललितपुर का यह प्रांगण महाराज श्री की कृपा से, उनकी वाणी से, उनके यहाँ प्रवास से चारों तरफ एक दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ है। जैसे अभी मुझे कहा गया, याद दिलाया गया, 32 वर्ष पहले मैं इसी ललितपुर में राम मंदिर के लिए आई थी। आप सबके हृदय में ये बीजारोपण करने के लिए कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जब सनातन जगत संकल्पवान होता है तो दिशाएं बदल जाती हैं, दशाएं भी बदल जाती हैं। जब हम जागृत होते हैं तो हमें समझ में आता है कि अपने ही अंतर की ज्वाला को कैसे प्रकट करना है, और वो ज्वाला हमारे ही मन के कपट क्रूर पाप को ही नष्ट नहीं करती, अपितु समाज में पैदा हुई क्रूरता को, कपटता को, कुटिलता को सबको नष्ट कर देती है। सनातन जगत जब जागृत होता है तो वो गारंटी बनता है एक चींटी के प्राणों की रक्षा की। वे ब्रह्मा तक और चींटी तक जब दृष्टि डालता है तो उसे उसमें कोई भेद नजर आता नहीं, और सब में अपने श्री हरि का दर्शन करता है। इसलिए बहुत प्यारे संत हुए नामदेव जी, रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता रोटी उठा के दौड़ा,
तो वो उसके पीछे डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। वाह। नाना रूपों नामों के पीछे हमने एक ही सत्ता का दर्शन किया, इसलिए भेद हमारी दृष्टि में नहीं है। और पूज्य महाराज श्री जिस परंपरा के संवाहक हैं, उस परंपरा के महा आचार्य ने समाज के इस भेद को, समाज के विवादों को, समाज की दीवारों को अपने नेह प्रेम और भक्ति से ध्वस्त किया। हम सब एक हैं, हम सबके भीतर का ब्रह्मत्व जागृत होना चाहिए। हमारे प्रेम और प्रकाश की यात्रा हमें संपन्न करनी है। बस यही पूज्य महाराज श्री की वाणी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। उन्होंने मर्यादित जीवन जिया, हमसे भी मर्यादा की अपेक्षा है। अगर मर्यादित जीवन होगा तो हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए निरंकुश नहीं होंगे। अभी 2-3 दिन से जो देश की दशा है उसको देख के मन में पीड़ा होती है। मेरी कोई अपनी इच्छा है, मेरी अपनी कोई चाह है, मेरी अपनी कोई पीड़ा भी है, मेरी अपनी कोई वेदना भी है। लेकिन उस वेदना का शमन ऐसा नहीं होता कि अपने देश की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया जाए। अग्नि योद्धा वो होता है जो अपनी इच्छाओं को तप की अग्नि में नष्ट करता है। अग्निवीर अग्नि पथ पर चलेगा तो कैसे चलेगा? उसके लिए तो हम उसे स्वयं अनुशासित होना होगा, संयमित होना होगा। हम राम के आराध्य हैं। 14 वर्ष के वनवास का आदेश हो गया, पर चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं आई। मंद मंद मुस्कुराते रहे, वन की ओर ऐसे चले जैसे कोई हाथी का बच्चा जंजीरों से मुक्त होकर, निर्मुक्त होकर, विनिर्मुक्त होकर आगे बढ़ता है। वे प्रभु श्री राम, उनके जीवनचर्या, उनका चिंतन हमें मर्यादित करेगा। इसलिए मैं सभी हिंदू समाज के, सनातनी समाज को अनुरोध करती हूँ कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम हमें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने 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 कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी कैकेयी अभी माया से, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं, जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में लीला खेला करते हैं। कागज के रावण, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर। मैंने देखा रामलीलाओं में लोग कहते हैं कि कौन सी रामलीला का रावण ज्यादा बड़ा है। यहाँ रावण बड़ा करने का कंपटीशन चल रहा है। और कदाचित हम समझें कि हमें रामत्व को चित्त में धारण करके स्वयं भी धन्य होना है, सृष्टि को भी धन्य करना है। पूज्य महाराज श्री की पावन पवित्र वाणी आप सब के चित्त के संतापों का हरण कर रही है। मैं उसमें ज़्यादा देर बाधा नहीं बनना चाहती। सनातन समाज को एक निवेदन करना चाहती हूँ, हताशा, निराशा, विषाद के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। प्रभु श्री राम अपराजित पौरुष का प्रतीक रहे हैं, इसलिए हम कहीं पराजित हो नहीं सकते। ना हम स्वयं से हार सकते हैं, ना हम किसी दूसरे से हार सकते हैं। सबसे बड़ी हार स्वयं से होती है, और जो स्वयं को जीत लेता है
वो सारे जगत को जीतने में सामर्थ्यवान हो जाया करता। मेरे प्रभु श्री राम सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना ये मेरा मूल मंत्र है। इससे चूकेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं संतों की परंपरा में रही, संतों की सन्निधि में रही, सबके भीतर संभाव, सबको समदृष्टि से देखना। ये तो ललितपुर है, बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र, बेतवा और यमुना जी के बीच में मेरे दादा गुरुदेव का विहार होता था। भूख लगी तो एक देवी से उन्होंने रोटी मांगी, तो वो देवी बोली कि महाराज श्री मैं आपको रोटी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? तो मुझे रोटी क्यों नहीं देगी? मुझे भूख लगी है देवी। वो बोली नहीं महाराज जी, मैं मेहतरानी हूँ, मैं आपको अपनी रोटी नहीं दे पाऊंगी। महाराज जी ने कहा, दादा गुरुदेव ने कहा कि देवी तू रोटी किसके घर से लाई है? बोले मैं ब्राह्मणी के घर से रोटी लाई हूँ। तो गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने कहा फिर तो रोटी ब्राह्मणी की हो गई ना, तो मुझे दे दे। वो बोली नहीं महाराज जी, मैंने छू लिया है ना, इसलिए रोटी मेहतरानी की हो गई है। मेरे दादा गुरुदेव बोले लाओ देवी रोटी पकड़ा दे, मैं छू लूंगा तो रोटी सन्यासी की हो जाएगी, साधु की हो जाएगी। वर्षों पहले समरसता राजनैतिक क्रांतियों से नहीं आती, समता और समरसता धर्म क्रांति से आती है। संतों की शरण में जब हम बैठ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एकात्मता हमारा सूत्र है, प्रेम हमारा मंत्र है, स्वयं को जानना, श्री हरि का हो जाना, उनके चरणों को चित्त में बसा लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप सब का दर्शन करके मैं बहुत धन्य हुई हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या दिखाई दे रही हो, उस समस्या को बड़ा मत मानिएगा। समस्या बड़ी नहीं होती, बड़े प्यारे हैं तीनों, मित्र हैं तीनों, और जंगल में बैठे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, रात्रि हो गई है, तो तीनों ने तय किया कि 2-2 घंटे हम पहरेदारी करेंगे, 2-2 घंटे, और बाकी 2 लोग सोएंगे, एक जना पहरेदारी करेगा। ये सामान्य मित्र नहीं है, श्री कृष्ण हैं, दाऊ भैया हैं, सात्यकी जी हैं, और पहली जिम्मेदारी लगी सात्यकी जी की। वो 2 घंटे की पहरेदारी के लिए जाग के चौकीदारी करने लगे। ब्रह्म राक्षस एक प्रकट हो गया, सात्यकी को कहा चलो सात्यकी आओ जरा मल्ल युद्ध करते हैं, 2-2 हाथ करते हैं। और सात्यकी जी को ललकारा ब्रह्म राक्षस ने, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में वो ब्रह्म राक्षस से भिड़ गए। और जितना इन्हें गुस्सा आए वो उतना ही बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए। 2 घंटे मल्ल युद्ध करते करते सात्यकी जी के शरीर की तार तार ढीली हो गई। मुश्किल से 2 घंटे बीते, वे चिल्लाए दाऊ जागो अब आपकी बारी है। और ब्रह्म राक्षस गायब हो गया, और जैसे ही दाऊ पहरेदारी करने लगे वो फिर प्रकट हो गया, और दाऊ भैया को ललकारा। और दाऊ जी का गुस्सा तो नाक पे ही धरा रहता है, और जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने ललकारा ये क्रोध में आके भिड़ गए। 2 घंटे मुश्किल हो गया, इतना विराट ब्रह्म राक्षस वो बड़ा ही होता जा रहा था, इनका गुस्सा बड़ा हो रहा था और राक्षस बड़ा हो रहा था। फिर उसके बाद बारी आई हमारे कान्हा की, कन्हैया उठो। दाऊ ने कहा उठो कन्हैया अब आपकी बारी है। ये ऐसा सोए, ऐसा गिरे कि इन्होंने बताया ही नहीं कि 2 घंटे मेरे साथ क्या होता रहा। और जब कन्हैया चौकीदारी करने लगे ना, तो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया, बोले आओ कान्हा चलो मल्ल युद्ध करते हैं। तो भगवान मुस्कुराए, इतना बड़ा, बोले अच्छा आप हमारे साथ मल्ल युद्ध करेंगे? तो यहाँ 2 लोग सोए हैं, इनकी नींद जो है वो खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, चलो ना जरा एकांत में चलकर। और फिर ब्रह्म राक्षस के कंधे पे हाथ रखा और फिर मुस्कुरा के बोले श्री कृष्ण कहो भैया अकेले ही घूम रहे हो या शादी कर ली, विवाह कर लिया, बाल बच्चे हैं कि नहीं?
और जैसे ही भगवान मुस्कुरा के उससे बातें कर रहे हैं ना, ब्रह्म राक्षस छोटा 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 छोटा, वो इतना छोटा हो गया जैसे काला चींटा होता है ना, उतना छोटा। और जैसे वो उतना छोटा हुआ, भगवान ने उसको यूं चुटकी में पकड़ा, अपने पीतांबर में रखा और यूं गांठ लगा ली। क्या है ये ब्रह्म राक्षस? बोलो ना ललितपुर वालों, ये है जिंदगी की समस्या। अगर क्रोध में भिड़ोगे तो ये बहुत विराट हो जाएंगी, और अगर मुस्कुरा के सामना करोगे तो इनकी औकात एक चींटे जैसी रह जाएगी। इसने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले समाज को समस्या नहीं देखनी, समाधान बड़ा मानना है। और समाधान कोई दूसरा नहीं बनेगा, हम स्वयं समाज की समस्याओं का समाधान बनेंगे। इस भाव के साथ प्रभु श्री राम के पावन चारू चरितों का चिंतन कीजिए और स्वयं के भीतर के रामत्व को जागृत कीजिए। यही सनातन हमसे चाहता है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई और पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती, पूरी मलुक दास पीठ की ये परंपरा को नमन करती हुई, हम सब का कल्याण हो, माँ भारती के चेहरे पे मुस्कान हो, हमारी युवा विश्व विजयी हो और हमारे बच्चे शेरों के दांत गिनकर वो गिनती सीखें और हमारे बुजुर्ग जगत के आदरणीय वंदनीय बने। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार हम सबको करना है। इतना ही निवेदन करती हुई मैं वाणी को विराम देती हूँ। और यहाँ के जो मुख्य यजमान हैं तिवारी जी, उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैं पहले 32 साल पहले ललितपुर आई थी तो उन्हीं के पिताजी ने यहाँ सब व्यवस्थाएं की थी। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता लगे थे और ललितपुर से जब निकलने लगी तब फिर मुझे पुलिस ने घेर लिया था और ये हुआ कि साध्वी ऋतंभरा आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैंने ललितपुर के बाहर एक घर था, उसमें प्रवेश किया। उसके बाद मैंने अपने भगवा वस्त्रों पे महाराज श्री, एक वहाँ बहू थी, उसकी प्रिंटेड साड़ी लपेट ली और फिर 1 साल का बच्चा लेके घूंघट काट के मैं यहाँ से चली गई और पूरी पुलिस रात्रि तक मेरा तलाश करती रही। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बहुत सारे संस्मरण हैं और ललितपुर का ये संस्मरण मेरे हृदय में विराजमान है कि न पुलिस रोक पाई, न सरकार रोक पाई। राम भक्ति की प्रवाह और गंगा ऐसे ही बहती चली गई और उसमें पूरा समाज साथ रहा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज के सत्संग सत्र के आरंभ में ही हम लोगों को संत वाणी के रूप में सत्संग का फल मिल गया। वात्सल्य मूर्ति पूज्या दीदी माँ जब बोलती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि श्री ऋतंभरा जी बोल रही हैं, ऐसे लगता मानो ऋतंभरा जी के भीतर आविष्ट होकर भारत माता ही बोल रही है।
निश्चित ही भारत माता आप जैसे महान व्यक्तित्वों को प्रकट कर प्रसन्नता का अनुभव करती है। कल भी कथा में तो रस वर्षा ही, देवताओं ने भी आकाश से खूब रस बरसाया और लगता आज भी वही लीला हो रही है। ये सुख सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि आषाढ़ मास की वर्षा वो बहुत कृषि के लिए लाभकारी होती है। सभी शांत होकर के विराजें। हम निवेदन कर रहे थे प्रेमी का अंतःकरण कैसा होता है, इसका अनुभव कीजिए। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी की परस्पर की वार्ता से इसका अनुभव कीजिए। रघुनाथ जी कह रहे हैं कि हे प्राण वल्लभे विदेहराज नंदिनी, हमारे दक्षिणांग फड़क रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं। लगता है कि मेरे प्राण प्रिय भरत के आगमन का शुभ संकेत मिल रहा है। श्री जानकी जी भी यही कह रही हैं, हे प्राण जीवन धन, हमारे बामांग फड़क रहे हैं। हमको भी लगता है कि अब भरत जी आने ही वाले हैं। वस्तुतः अयोध्या कांड में भरत चरित्र का शुभारंभ श्री सीताराम जी की वार्ता से ही आरंभ होता है। भरत जी का प्रथम स्मरण श्री सीताराम जी कर रहे हैं और वियोग का भी अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपने प्रिय भरत के वियोग को बहुत समय से सहन कर रहा हूं, पर अब जब विरह असह्य हुआ तब इन शुभ शकुनों ने संकेत किया कि मेरा प्रिय भरत अवश्य आने वाला है। गोस्वामी जी के शब्दों में भरत सरिस को प्रिय जग माही, इहे सगुन फल दूसर नाम। भरत के समान इस धरती तल पर, जगती तल पर हमें कौन प्रिय है। और प्रेम का एक स्वभाव होता है, वह प्रत्येक अवस्था में प्रेमास्पद की स्मृति रखता है, प्रेमास्पद का स्मरण करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी भरत जी का इस प्रकार से दिन रात चिंतन करते हैं, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। जैसे कच्छपी रहती तो है जल में, कछुई जल में रहती है, पर अंडे जल में नहीं देती है, अंडे थल में देती है। और थल में अंडे देने के बाद फिर दोबारा वहाँ जाती नहीं है, जल में ही विचरती रहती है और अपने अंडों का चिंतन करती है। उसके चिंतन का ऐसा वैशिष्ट्य है, उसके चिंतन से अंडे पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं।
भगवान की विचित्र प्रकृति है। पक्षिणी अंडे पर बैठ करके अंडे को सेती है, उसको बड़ा करती है। मछली अंडे को सेती नहीं है, अपने दृष्टि से उसका पोषण करती है, आंख से देखती रहती है, उसी से वो बड़े होते जाते हैं। किंतु कच्छपी न स्पर्श करती है, न दृष्टि डालती है, वह केवल स्मरण करती है। और उसके स्मरण की ऐसी महिमा है, उसके चिंतन की ऐसी महिमा है कि उसके चिंतन के दिव्य प्रभाव से वे अंडे पुष्ट होते चले जाते हैं। वस्तुतः भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त का संबंध कछवी और कछवी के अंडों के जैसा ही है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रबल कर्म ले जाई जहां जहां, मोहि अपनी बरियाई। प्रबल कर्म ले जाई जहां जहां, मोहि अपनी बरियाई। तहाँ तहाँ जह जिनि छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। तहाँ तहाँ जह जिनि छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। अंडा निश्चेष्ट है, वो अपनी जन्मदात्री माता का चिंतन नहीं कर सकता, माता ही चिंतन करती है। निष्क्रिय है अंडा, निश्चेष्ट है। केवल एक बात है, और वो बात ये है, वह केवल और केवल कच्छपी के आश्रित है। यही है संपूर्ण शरणागति। हम पूरी तरह भगवदाश्रित हो जाएं तो फिर हम कहीं भी रहें, भगवान के संकल्प से ही भक्तों का पोषण होता रहता है। इस राज्याभिषेक की सूचना संपूर्ण श्री अवध में व्याप्त हो गई। जिन दास दासियों ने कौशल्याम्बा को, सुमित्राम्बा को प्रथम सूचना प्रदान की है, उनको विशेष वस्त्राभूषण माता ने प्रदान किए हैं। सुमित्रा ने महल को सजवाया है, मणिमय चौक पूरे गए, ब्राह्मणों को बुलाया है, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। श्री राम जननी कौशल्या ने ब्राह्मणों को विविध दान दिए हैं। स्थान देव, स्थान देवी, ग्राम देव, ग्राम देवी, सबका विधिवत पूजन किया है। और पूजन करके मांगा क्या है? मांगा यही कि आप ऐसी दया करो कि श्री राम का सर्वविध कल्याण हो। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के संकेत से गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम के महल में पधारे। प्रभु ने जैसे ही सुना कि गुरुदेव पधारे हैं, श्री कनक भवन के द्वार पर पहुंच करके विधिवत चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर प्रार्थना की।
सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगलतम, मंगलमूल अमंगलतमनो। किसी को बहुत उत्तम पद मिलना सुनिश्चित हो जाए, अभी पद मिला नहीं है, पद मिलने की घोषणा हो जाए, उतने मात्र से उसका स्वरूप और उसका स्वभाव दोनों बदल जाते हैं। लेकिन हमारे श्री रघुनाथ जी को तो देखो, जो जिनका राज्याभिषेक होने वाला है, वे अपने को राजा स्वीकार नहीं करते, वे अपने को सेवक स्वीकार करते हैं और गुरुदेव को अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। यद्यपि स्वामी का सेवक के घर में आगमन मंगल का मूल है, अमंगल का दमन करने वाला है, किंतु उचित पक्ष यह है कि आप किसी एक सेवक के द्वारा तनिक इस दास को संकेत कर देते तो मैं दौड़ा हुआ आपके श्री चरणों में उपस्थित होता, लेकिन आपने तनिक भी संकेत नहीं किया। पर फिर भी आपकी यह कृपा, इसको प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आज यह गेहूं। अब आज्ञा करें, हम आपकी क्या आज्ञा का पालन करें? संसार में किसी भी मनुष्य को यदि बोलना सीखने की इच्छा हो तो उसका एकमात्र उपाय है भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का बारंबार अनुसंधान, उनका चिंतन। राम जी के जैसा राम जी ही बोलते हैं, दूसरी उपमा नहीं है। राम जी शिष्ट भाषी हैं, राम जी सुमिष्ट भाषी हैं, राम जी मित भाषी हैं, राम जी ऋत भाषी हैं, राम जी स्मित भाषी हैं, राम जी पूर्व भाषी हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमको पहले जय श्री कृष्ण करे तब हम जय श्री राधे करेंगे, हमको राम राम करे तो हम राम राम करेंगे। राम जी पूर्व भाषी हैं, और पूर्व भाषी ही नहीं है, राम जी अपूर्व भाषी हैं। अपूर्व भाषी का अर्थ है राम जी की वाणी सुनने के बाद लगता कैसी वाणी तो आज तक किसी की सुनी ही नहीं। बोलना किसी को सीखना हो तो श्री रघुनाथ जी से सीखना चाहिए। अरे भाई, ये बोलते इतना मीठा है, गोस्वामी जी के शब्दों में, मृतक जियावति गिरा सुहाई, मृतक
मधुर वाणी का अनुभव चक्रवर्ती महाराज दशरथ मनु रूप में कर चुके हैं। मनु शतरूपा रूप में इसका अनुभव कर चुके हैं। जिस वस्तु का अभाव होता है प्रायः उसकी पूर्ति का वर उपासक अपने आराध्य से मांगता है। मनु महाराज इतने भाग्यशाली हैं कि उनको प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे 2 पुत्र प्राप्त हैं। प्रियव्रत के संबंध में शुकदेव जी का कथन है, प्रियव्रत कृतं कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम यो नेम निर्णयी रकरो छायाम घनन सप्तवारिधीन। प्रियव्रत ने जैसा कर्म किया वह ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है वो भगवान के स्वरूप ही थे प्रियव्रत। और ये बात स्पष्ट है, व्यास जी ने कही है, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतेस्तथा एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऋषयो मनवो मनुपुत्रा सर्वे हरे कलाह एव। और प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभ प्रकट हो रहे हैं, भगवान का अवतार हो रहा है। उत्तानपाद के पुत्र के रूप में महान भक्त ध्रुव जन्म ले रहे हैं और उस वंश में आगे चलकर भगवान पृथु का अवतार हो रहा है। कितना पवित्र वंश है। और महाराज जी 3 बेटियां हैं मनु जी की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हो रहे हैं, यज्ञ नारायण। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हो रहे हैं और प्रसूति के यहाँ साक्षात नर नारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं। प्रसूति की जो 16 कन्याएं हैं उनमें 13 कन्याएं धर्म से विवाही गई हैं और मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हो रहे हैं। तीनों बेटियों के वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं। फिर ऐसा निष्काम तपस्वी महामानव मनु जो विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा, उनसे भी जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ये क्यों मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत। अभाव तो नहीं था, मांगने की आवश्यकता क्या थी। हमको जिस वस्तु का अभाव होगा उसकी हम याचना करेंगे। और भरा पूरा कुटुंब खानदान और इतने अवतारों की अवतारों की जमात, अवतारों की जमात उनके पुत्रों के वंश में, दौहित्रों के वंश में अवतारों की जमात है महाराज। तो भगवान को भी पुत्र रूप में पुनः अवतरित होने के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता थी। दास को ऐसा लगता है कि मनु जी ने अपने मन में विचार किया कि जिनकी मधुर वाणी ने इतना अद्भुत चमत्कार दिखाया कि मृतक के कान में पड़े तो उसमें प्राणों का संचार हो जाए, वे प्रभु यदि पुत्र रूप से अवतरित हो करके उनके संकल्प से, उनके अनुग्रह से जो मनुष्यों की आचार संहिता हमने बनाई है, उस संहिता को स्वयं अपने आचरण के रूप में मानव जाति के सामने प्रस्तुत करें और अपनी मधुर वाणी, मधुर स्वभाव के द्वारा प्रस्तुत करें, तो निश्चित यह बात लोगों के मन में जो प्रविष्ट है कि मनु जी ने मनुस्मृति लिख तो दी, लेकिन उसके अनुसार कौन है जो चल सकता है, राम जी उसका उदाहरण बने। इसलिए चाहूं तुम ही समान सुत। राम जी ने कहा
कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मुझे आना पड़ेगा। आ तो गए राम जी, लेकिन मन में राम जी ने सोचा कि मनु जी ने हमको तो नहीं मांगा, हमारे समान मांगा। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। आपके जैसा चाहिए। तो मनु जैसे धर्मनिष्ठ की बात सच्ची होनी चाहिए, तो अपने समान भरत जी को लेके आए हैं। भरत जी भी स्वयं भगवान ही हैं। एक रूप से प्रेमी बने हैं और दूसरे रूप से प्रेमास्पद बने हैं। क्योंकि भरत जी का परिचय गोस्वामी जी के शब्दों में क्या है? विश्व भरण पोषण कर जो, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ताकर नाम भरत अस होई। अब विश्व भरण पोषण का ठेका किसका है ये बताओ? सृजन की सेवा ब्रह्मा जी की और भरण पोषण की सेवा भगवान नारायण की और संहार की सेवा भगवान शिव की। इसलिए भरतलाल जी साक्षात भगवान नारायण ही है। साक्षात भगवान है श्री भरतलाल जी महाराज, अलग नहीं है। इसलिए भरत राम जी की अनुहारी, भरत राम जी की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। सहसा लखी न सकहीं नर नारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। राम जी की वाणी कैसी अद्भुत है। हमें अपने पूज्य जनों से ऐसी ही मीठी वाणी बोलना चाहिए जैसी राम जी बोलते हैं। महाराज गुरुदेव का तो रोम रोम खिल गया। अभी क्या कहने आए हैं ये तो महाराज ने कहा ही नहीं, गुरुजी ने कहा ही नहीं, रोम पहले पहले खिल गए। सुनी सनेह साने बचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस। राम जी आप ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? आपका पवित्र वंश ही ऐसा है। आपने अपने वंश के अनुरूप बात कही है। राम जी के गुण का, राम जी के शील का, राम जी के स्वभाव का वर्णन करते करते महर्षि वशिष्ठ पुलकित हो रहे हैं और कहा, वत्स राम, चक्रवर्ती महाराज कल तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं, इसलिए आज उपवास हवन आदि पूर्वक आप संयम कीजिए। विधाता कुशलता पूर्वक
कार्य का निर्वाह करे, यह हमारी प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय
श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव आदेश देकर चले गए और श्री रघुनाथ जी विचार कर रहे हैं कि हम सब भाइयों का एक साथ जन्म हुआ। महाराज जी दो प्रकार के प्रमाण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। एक कल्प के अनुसार तो ये प्रमाण है कि चैत्र शुक्ला रामनवमी को मंगलवार को मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे श्री राम जी का अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ। और श्री भरतलाल जी का प्राकट्य दिन में 1 बजे, उसी चैत्र शुक्ला श्री रामनवमी को 1 बजे श्री भरतलाल जी का प्राकट्य है। और उसी रामनवमी को 1:30 से 2 के बीच में श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्राकट्य है। बहुत ध्यान से सुने। उसमें शत्रुघ्न जी का जन्म पहले है और लक्ष्मण जी का जन्म पीछे है। पहले शत्रुघ्न लाल जी प्रकट हुए हैं, इसके पीछे लक्ष्मण जी प्रकट हुए हैं। पर लक्ष्मण जी को बड़ा माना गया और शत्रुघ्न कुमार को छोटा माना गया, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन आर्ष परंपरा में यमल संतान जहाँ होती है, जुड़वी संतान होती है, उस जुड़वी संतान में ये विधि है, जिसका पहले जन्म हो वो छोटा माना जाता है और जिसका पीछे जन्म हो वो बड़ा माना जाता है। आजकल लोगों को ये बात पता नहीं है। किसी किसी के जुड़े में बच्चे होते हैं, वो कहते हैं महाराज ये 15 मिनट बड़ा है, ये 15 मिनट छोटा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, जो 15 मिनट पीछे हुआ है वो बड़ा है और जो पहले हुआ वो छोटा है। उसका कारण ये है कि गर्भ में जो स्थिति है, जिसका पीछे जन्म हुआ उसकी गर्भ में स्थिति पहले है, और जो पहले जन्म ले रहा उसकी गर्भ में स्थिति दूसरे क्षण में है। दूसरे क्षण में इतना बारीक विचार, गर्भ की स्थिति से बड़े छोटे का विचार, यह केवल और केवल सनातन धर्म की परंपरा में इतना सूक्ष्म विचार है और दुनिया में कहीं इतना बारीक विचार नहीं। तो एक ये है, और दूसरा प्रमाण ये है कि श्री रामनवमी को रघुनाथ जी, दशमी को श्री भरतलाल जी मध्याह्न काल में ही 12 बजे, और एकादशी को श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनका प्राकट्य है। तो एक दिन में ही जन्म लें तो भी वही बात है, और 2-3 दिन का अंतर हो तो 2-3 दिन का अंतर भी कोई अंतर नहीं माना जाता। इस दृष्टि से राम जी कह रहे हैं, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, भोजन भोजन शयन के लरिकाई, भोजन शयन के लरिकाई, करण वेद
अंग संग सब भये उजाड़। जन्म एक साथ, कर्ण छेदन संस्कार एक साथ, चूड़ाकरण चोटी रखाना वो संस्कार एक साथ, यज्ञोपवीत एक साथ, विद्याध्ययन एक साथ, कहाँ तक कहें एक ही मंडप में विवाह भी एक साथ, सब एक साथ। तो राज्याभिषेक अकेले मेरा क्यों? पिताजी राजा बनाना ही चाहते हैं तो अच्छी बात होती कि चारों को एक साथ बिठाकर अभिषिक्त किया जाता। आचार्य जी ऐसा विचार जहां होगा वहां कभी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में क्या विघटन की संभावना है? राम जी की सोच कैसी है? कितना पवित्र वंश है सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, लेकिन विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बढ़ी अभिषेकु। सब काम बहुत अच्छा है, ये बात ये परंपरा अच्छी नहीं है। आहा, गोस्वामी जी भी राम जी के ये विचार को जानकर इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि वे एक कामना कर बैठे। क्या कामना कर रहे हैं? गोस्वामी जी कामना कर रहे हैं, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। ये राम जी का पश्चाताप इतना सुहावना है कि इस पश्चाताप का कोई भक्त अनुसंधान करे तो उसके मन की कुटिलता समाप्त हो जाएगी। हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम जी का यह पश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे। एक बात हम मलुकदास जी की कह दें, ऐसा उनके चरित्र में लिखा है, मलुकदास जी के चरित्र में, कि उनके 2500 विरक्त शिष्य थे। कितने थे? 2500। यूं तो लोग झूठ मूठ के दावे कर देते हैं कि हमने इतने लाख सन्यासी बनाए, हमने इतने लाख नागा बनाए। सब झूठ बातें हैं। बनाए तो वो कहाँ चले गए, कहाँ अंतर्धान हो गए? कहने वालों के साथ 10-5 भी साधु नहीं, एक साधु नहीं दिखाई पड़ता। कहाँ चले गए सब? झूठ मूठ की बातें। 2500 विरक्त शिष्य थे और उन 2500 विरक्त शिष्यों में 40 ऐसे थे जो सामर्थ्य में मलुकदास जी के समान ही थे। 40 ऐसे थे बिल्कुल मलुकदास जी के समान सामर्थ्य रखने वाले। तो एक संत ने, वयोवृद्ध संत ने, बनखंडी श्री नारायण दास जी ने मलुकदास जी से प्रार्थना की कि आप अपने स्थान पर किसी को अपने सामने ही नियुक्त कर दें। तो हम लोग उनके मार्गदर्शन में अपनी साधु जीवन यात्रा को सविधि सकुशल निर्विघ्न संपादित करेंगे। तो मलुकदास जी ने उनको उत्तर दिया कि हमको किसने नियुक्त किया? हमें किसने नियुक्त किया? तुम कहते हो कि तुम नियुक्त कर दो, तो मुझे किसने नियुक्त किया? भगवान ने तो नियुक्त किया ना।
तो ये सारा जगत भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में चल रहा है और आप स्वयं ठेकेदार बन रहे हो। जिन श्री रघुनाथ जी ने मुझे नियुक्त किया है वे ही रघुनाथ जी जब आज्ञा करेंगे तो कोई नियुक्त हो जाएगा, इसके लिए हम चिंता नहीं करते हैं। एक दिन रघुनाथ जी ने उन्हें प्रेरित किया कि आपके 2500 शिष्यों में सबसे छोटे जो राम स्नेही दास हैं उनको आप अपने स्थान पर नियुक्त करो। जैसे ही भगवान ने संकेत किया तो ज्ञान में, अवस्था में, वैराग्य में, आयु में सबसे छोटे राम स्नेही दास 15-16 वर्ष की अवस्था महाराज जी क्या होती है। महाराज जी गोरेलाल जी के पवित्र स्थान में अभिषिक्त हुए 1982 में, है 83 में। अवस्था महाराज जी की क्या रही? 16 वर्ष। उस समय हमने महाराज जी का स्वरूप देखा है फोटो में, एकदम बालक। महाराज जी बता रहे हैं 16-17 वर्ष की आयु थी। तो 16 वर्ष की आयु क्या होती है? श्री मलुकदास जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। बहुत ध्यान से सुने, ये सामान्य घटना हम नहीं सुना रहे हैं आपको, ये प्रेरणा लेने योग्य घटना है। अपने 2500 शिष्यों को बुलाकर कहा, और राम स्नेही दास को नहीं कहा कि हम क्या कहना चाहते हैं, 2500 को बुलाकर कहा कि तुम लोगों में से मैं राम स्नेही दास को अपने आसन पर प्रतिष्ठित करना चाहता हूं, तुम लोगों की क्या राय है? राजगद्दी के लिए तो झगड़ा होते हैं, घर का मुखिया कौन बने इसके लिए झगड़ा होते हैं, जिले का, देश का, प्रदेश का मुखिया कौन बने इसके लिए झगड़े होते हैं, और स्थान में स्थानधारी कौन बने, महंत कौन बने, इसके लिए भी झगड़े कम नहीं होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। तो उनके शिष्यों को कहना चाहिए था कि हमारे इतने बड़े बड़े जटाव हो गए और सफ़ेदी आ गई, हमारा नंबर तो आया नहीं, और ये निमुछिया मूछ तक नहीं आई और अभी अभी साधु बना, ना वैराग्य में बढ़ा, ना आयु में बढ़ा, ना ज्ञान में बढ़ा, इसको क्यों आप नियुक्त कर रहे हैं? ये कहना चाहिए था कि नहीं? गुरुजी थोड़ा विचार तो करें। लेकिन जब मलुकदास जी ने कहा कि मैं अपने स्थान पर राम स्नेही दास को नियुक्त करना चाहता हूं, तुम लोगों की क्या राय है? इतना सुनते ही सब शिष्यों ने कान पर हाथ रख लिया और बोले कि जिन श्री राम स्नेही दास जी के लिए आपकी वाणी प्रकट भई है, अब वह मेरा गुरु भाई नहीं, वह तो मेरे लिए आपके स्वरूप में हो गया। आपकी वाणी प्रकट हो गई और आप हमसे राय ले रहे हैं, हमको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। महाराज जी परिचय में उनके शिष्य ही परिचय लिख रहे हैं, मथुरा दास जी, और वो कहते हैं कि उन 2500 सभी शिष्यों ने राम स्नेही दास को साष्टांग किया। अभी गद्दी पर अभिषेक नहीं हुआ है, पर सभी शिष्यों ने राम स्नेही दास को साष्टांग किया। और राम स्नेही दास तो रोने लगे, एकदम गड़ गए लज्जा में, बोले महाराज ये क्या लीला हो रही है गुरुदेव, क्यों रोता क्यों है?
बोली शेर की म्याद को गीदड़ सुशोभित नहीं कर सकता। आपका आसन तो शेर की म्याद है, मैं गीदड़ के जैसा हूं। शेर की म्याद गीदड़ सुशोभित कर सकता है क्या? मलुकदास जी ने कहा था घिंघियाता क्यों है? सिंह के सिंह ही होते हैं, सिंह के गीदड़ नहीं होते हैं। गुरु महाराज सिंह हैं तो उनका चेला गीदड़ कहां से हो गया? रोता घिंघियाता क्यों है? ताकत बख्श दी जाएगी, उनके चरित्र में लिखा है। और कहकर ताकत बख्श दी जाएगी कहकर जैसे ही सिर पर हाथ रखा, तत्काल मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक सब जागृत हो गए। षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक पिंड ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य पता चल गए। समाधि लग गई। अष्ट सिद्धि नवनिधि राम स्नेही दास के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और साक्षात युगल सरकार नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी की झांकी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गई। बोले और कुछ चाहिए? आप रोने लगे, कुछ बोल नहीं पाए। हम पूछते हैं, गुरुजनों के प्रति ऐसी मर्यादा हो तो क्या कभी किसी आध्यात्मिक संस्था में कभी कलह की स्थिति बनेगी? एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आएगी सामने? बड़ों की बात का आदर। राम जी के मन में विचार उठ रहा है, सबका होना चाहिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने नहीं कहा कि कहा कुछ, केवल आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी समय लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैंने पिताजी की और गुरुजी की आज्ञा को जो सिरोधार्य किया है वह अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए माने तुम सबके लिए हमने उस आज्ञा को सिरोधार्य किया है। और महाराज जी वाल्मीकि में तो विचित्र बात लिखी है। वाल्मीकि में लिखा है कि लक्ष्मण, अब तुम राज्यश्री का उपभोग करो, अब तुम राजा हो गए। अभिषेक हो रहा है राम जी का और राम जी राजा मान रहे हैं लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को। ये है राम जी का स्वभाव। भरत जी की छाप प्रत्येक अयोध्यावासी के चित्त पर पड़ी हुई है। इस मंगल महोत्सव के आरंभिक क्षण में, पूर्व संध्या में, जहां संपूर्ण श्री अवध को नव बधूटी के रूप में सुसज्जित किया जा रहा है, नई नवेली दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा है, वहां प्रत्येक अयोध्यावासी कहते हैं कि भरत आगमन सकल मना, भरत मनोरथ कर रहे हैं कि भरत जी आ जाएं। क्यों? भरत जी का आना, आगमन की प्रतीक्षा में, भैया जी भरत जी के आगमन की प्रतीक्षा में क्यों है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि श्री अवध में
भरत जी के जैसा प्रेमी रघुनाथ जी का कोई दूसरा नहीं। राम जी के अभिषेक को देखकर सबको आह्लाद होगा, पर जो आनंद भरत जी को होगा वैसा आनंद किसी को नहीं। इसलिए इस मंगलमय अवसर पर भरत जी की उपस्थिति अनिवार्य है। सबको नींद गायब है। अयोध्या में कोई सोया थोड़ी, रात भर उत्सव महोत्सव कीर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रातः काल ही राज्याभिषेक का शुभारंभ हो जाएगा। कल हम सबके मनोरथ की पूर्ति होगी। दिव्य स्वर्णमय रत्न जटित सिंहासन पर श्री रघुनाथ जी विराजमान होंगे। बामांग में श्री जानकी जी विराजमान होंगी और युगल सरकार श्री सीताराम जी का सिंहासनासीन स्वरूप में दर्शन करके हम लोगों का जीवन का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हमारा मन चीता हो जाएगा, माने हम लोगों की चिर अभिलषित कामना पूरी हो जाएगी। सबके मन में एक ही इच्छा है, सब आनंदित हैं, पर देवता दुखी हैं। वे सोच रहे हैं कि राम जी राजा बन गए और इन प्रेमियों के प्रेम पास में बंध गए, तो दुष्ट दशग्रीव के अत्याचार से जो हमारी दुर्दशा हो रही है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब राम जी प्रकट हों, कब हमारी विपत्ति दूर हो। तो हमको तो फिर वैसी ही विपत्ति न जाने कब तक भोगनी पड़ेगी। इसलिए देवता बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि राम जी का राज्याभिषेक हो। भगवती पराम्बा ज्ञान की अधिष्ठात्री वाग देवता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं देवता कि हे भगवती माता, मेरे संकट को दूर करो, आप ही काम हमारा सिद्ध कर सकती हो। राम जी बन चले जाएं तो ही देवताओं का काम बनेगा, राम जी के बन जाने से देवताओं का काम बनेगा, तो राम जी के सिंहासन पर बैठने से काम नहीं बनेगा। हाँ, बन जाने के बाद फिर सिंहासन पर बैठेंगे तो बात अलग है, लेकिन बन गए बिना सिंहासन पर बैठने से काम नहीं बनेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की